नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त हम लोग हैं कैमरी रोड पे मनोज घोष के ऑफिस में और यहाँ पे रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा कुछ ही क्षण में पहुँचने वाले हैं और उनसे हम बात भी करेंगे, जानेंगे जो ब्राह्मण समाज की जो ज़मीनी विवाद है, ज़मीनी विवाद तूल पकड़ता जा रहा है, उसको लेकर उनकी किस तरह की प्रतिक्रिया होगी। और वो आज भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकारिणी की बैठक थी प्रदेश की, जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में, वहाँ पहुँचे थे, उसके बाद यहाँ पर वो पहुँचने वाले हैं। अभी पहुँच ही गए, आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि तस्वीरों के माध्यम से उनको फूल माला से स्वागत भी किया जा रहा है। अभी इनसे हम बात भी करेंगे, जानेंगे जो ब्राह्मण समाज की जो ज़मीन है उसको लेकर मुख्यमंत्री क्यों दिलचस्पी नहीं ले रहे, क्यों आश्वासन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही, उस पर हम विस्तार से जानेंगे। और कई बार अरविंद शर्मा ने इस बात को लेकर मुद्दा उठाते रहे हैं सोशल मीडिया में, अन्य मीडिया में, उसको लेकर भी हम बात करेंगे कि आप क्यों मीडिया में आ रहे हैं, मुख्यमंत्री से आपने बात की नहीं की, क्या आश्वासन मिला है, उस पर हम विस्तार से जानेंगे। आइए चलते हैं जी सर। आज जैसे कि हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी की मीटिंग थी, आप भी शिरकत करने पहुंचे थे, किस तरह का वहाँ पे हो रहा कार्यक्रम में? देखिए, प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग थी और अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें निकाय चुनाव भी, म्यूनिसिपल चुनाव भी थे और भी विनोद तावड़े जी ने उसमें हिस्सा लिया। और डिफरेंट एजेंडा होता है, सीक्रेट सी मीटिंग होती है, तो उसमें मीटिंग में तो खास बात हुई, ठीक है। तो इनका जो वीडियो वायरल हो रही है, मीडिया से बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से बड़े खफा दिख रहे हैं आप, क्या कारण है इसे? देखिए, मुख्यमंत्री से खफा की बात नहीं है, मतलब कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जैसे कुछ नेता कह रहे थे जी पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात करनी चाहिए जी। पार्टी प्लेटफॉर्म पर भी बातचीत होती है, लेकिन कुछ मुद्दे, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसमें पर्सनल एक ऐसा टच जो है और दिल को दुखाने वाला, एक दर्द देने वाली जो है बात आ जाती है, तो वही बात इसमें हुई। प्रहावर जो है हमारी गौड़ ब्राह्मण संस्था बहुत ही पुरानी संस्था है, कई पीढ़ियों से बुजुर्गों ने इसको शुरू किया और उस संस्था के साथ, उस संस्था की 15 एकड़ पॉइंट 3 कनाल जो ज़मीन जो है लीज पर हरियाणा सरकार ने कैबिनेट की अप्रूवल से, गवर्नर की नोटिफिकेशन से हरियाणा सरकार ने संस्था को ज़मीन दी थी 2008-9 में, और वो चलता रहा सिलसिला। और 1 लाख रुपये उसमें लीज थी, 1 लाख रुपए की लीज चली 13-14 तक। 14 के बाद एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पर अपॉइंट हो गए, जो इलेक्टेड बॉडी थी, उसके बाद सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नमेंट का आदमी, ऑफिसर है वो, उसकी जिम्मेवारी बनती थी कि वो लीज अमाउंट उसको दाखिल करे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर ने उसकी परवाह नहीं करी और वो आज 2014 के बाद वो लीज अमाउंट नहीं भरा गया और वो उसने, सरकार ने इसको इंटरफेयर किया, जबकि उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि कैबिनेट अप्रूवल के बाद गवर्नर की नोटिफिकेशन है। और इस बात को आज कितने दिन हो गए, 2018 में मुख्यमंत्री जी गौड़ ब्राह्मण संस्था में गए थे, प्रोग्राम किया था 2018 में ये बोल करके आए थे भाई ज़मीन तुम्हारी है और ज़मीन मिल जाएगी 2018 में। अब हमें 10-15 दिन, महीना, 2 महीने, 3 महीने की बात करें, 6 महीने की बात करें, 2018 में फैसला हुआ था कि ये ज़मीन संस्था की आपको मिल जाएगी। लेकिन इतनी बड़ी बात मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद, हमने ऐसे भी सिस्टम देखे हैं, ऐसे भी हमने जो है सरकारें देखी हैं, जो एक बार बात हो गई जिस पर वो दोबारा चर्चा की बात नहीं होती। एक बार जिस पर मुद्दे पर बात हो गई, यस होगी या नो होगी, यस हो गई तो दोबारा बात होने की ज़रूरत नहीं। अब 2018 से लेकर के अब देखो 2022 आ गया, अब जो है, अब इन्होंने ये जो लीज वाली जो बात की सरकार ने, जिसमें इंटरफेयर किया, तो लोगों में कहा कि भाई आपने तो हाँ भरी हुई थी। अभी भी रोज़ कहते हैं कि भाई ज़मीन संस्था की है, ज़मीन संस्था की, संस्था को मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी, क्यों ऐसा, क्या देखना चाहते हैं? अब देखिए ना, क्या देखना चाहते हैं, यही मैं बार बार बात पूछ रहा हूँ कि संस्था की ज़मीन संस्था को मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी, इस बारे में बहुत गहराई से सोचने की ज़रूरत है। जैसे रामकुमार गौतम जी ने जैसे रोहतक में रैली थी, उस दौरान कहा था मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई है, अरविंद जी ने रैली रख दी है, अगले दिन रैली के बाद मैं वो करूंगा। उसमें कहाँ है रैली के बाद, बताओ कहाँ है रैली हुई? आज मेरे ख्याल में कल 1 हफ्ता हो जाएगा, लगभग 8 दिन हो जाएंगे, जबकि मैं कह रहा हूँ काम 2 घंटे का है, 2 घंटे का काम है
और सरकार जो गंभीर है ही नहीं। सरकार जो है, सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को तुरंत प्रभाव से जो है ये काम करना चाहिए। क्या मुख्यमंत्री की तरफ से ब्राह्मण समाज को अनदेखी की जा रही है इस हिसाब से? तो देखिए, आप ये अपने आप देखो, क्यों कह रहे हैं भाई 2018 में हाँ भर दी, सारी बात करके मुख्यमंत्री कोई बात कहता है, कोई भी बात कहता है, 2018 में संस्था में जाकर के संस्था के लोग कह रहे हैं, मैं तो 2019 में आया हूँ, संस्था के लोग कह रहे हैं 2018 में मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा था भी तुम्हारी जमीनें मिल जाएगी। अब इतने दिन तक क्या ऐसी कानूनी अड़चन है कि अब भी यही कह रहे हैं कि संस्था की जमीनें संस्था को मिलेगी और दे नहीं रहे हैं। ये क्या है बताओ? आप अपने आप समझ सकते हो कि किस तरह का बर्ताव है ये। और मैंने पहले भी कहा है कि जैसे हिंदू धर्म में हम गौ माता को मानते हैं, इसलिए गौ माता को मानते हैं कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता का वास है, ऐसा हम मानते हैं। गौ माता की सेवा जैसे सगी माँ की सेवा है, ऐसा हम मानते हैं। इसी तरह से ब्राह्मण में भी 36 बिरादरी का वास है। ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहा। ब्राह्मणों ने हमेशा दलितों के साथ, बैकवर्डों के साथ, हर बिरादरी के साथ मिलकर के ब्राह्मणों ने काम किया है। किसान, मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड, खेती और मजदूर, सबके साथ ब्राह्मण का एक 36 बिरादरी का समावेश ब्राह्मण में है और ब्राह्मण सबके साथ सद्भाव की भावना से काम करता है। तो मैं ये कहता हूँ कि सारा जो सिस्टम है, इतनी बड़ी बात है। 36 बिरादरी 22 तारीख को इकट्ठी हुई और रामकुमार गौतम जी ने कहा मेरी मुख्यमंत्री से बात होगी। मेरी कितनी दफ़ा बात हुई, मेरी खुद डॉक्टर अरविंद शर्मा, मेरी खुद कितनी दफ़ा बात हुई, भाई संस्था की ज़मीन है, संस्था को दे देंगे। कब देंगे ये? तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या है ऐसा, मतलब क्या ये साजिश है? क्या ऐसी बात है कि पार्टी से लोगों को दूर करने की बात है? उस दिन जब रैली थी, उस दिन जब प्रोग्राम था, भगवान परशुराम जयंती मनाई जा रही थी, तो उस दिन क्या मैंने एक बात रखी थी, मैं कहा इस पंडाल में कौन कौन लोग ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया? सारे पंडाल ने हाथ उठाए, क्योंकि ये लोग बाग ऐसी अफवाह कर सकते थे कि उसमें तो कांग्रेस के लोग आ गए थे, उसमें चौटाला के लोग आ गए। हाँ, उसमें 36 बिरादरी के लोग थे। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके जब हाथ उठवाया तो सभी ने हाथ उठाया कि इसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, भारतीय जनता पार्टी के वोटर थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, तो उनके साथ ऐसी बातें हुई। जैसे आपने वैसे स्वयं कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता ये कहते हैं कि इस बात को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से बात करनी चाहिए, मीडिया में नहीं आना चाहिए। तो आज भी ये जिक्र हो रहा था कि अरविंद जी को पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं से नेतृत्व से बैठ के बात करनी चाहिए थी ताकि मीडिया में ना आए इस चीज़ को लेकर। तो आपने क्या कोशिश की है या उधर से प्रयास की जा रहे हैं? मैंने आपको पहले भी कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिल को छू जाती हैं, दिल में दर्द करती हैं, उसमें फिर समय सीमा से आदमी नहीं बनता है जी। उसमें इंस्टेंट रिएक्शन करता है, इंस्टेंट रिएक्ट करता है कि भाई ये क्या है, क्यों ऐसा है। कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं भाई मिल जाएगी, तो क्यों नहीं मिली? और 21 तारीख को फिर ऐसा जो प्रेस में क्या देने की जरूरत थी? 21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस में बहुत डैमेजिंग जो है स्टेटमेंट दी है। आप देखेंगे, ये सारी बातें समझनी चाहिए। आरक्षण पे भी आप आवाज उठा रहे हैं लगातार, आरक्षण के मुद्दे पर, ब्राह्मण समाज, अग्रवाल समाज, पंजाबी समाज के आरक्षण नहीं, मैं वो उसमें ये है जो ईबीपीजी का जो मुद्दा था, वो 10% का आरक्षण ईबीपीजी कैटेगरी में मिला हुआ था, जिसमें ब्राह्मण थे, बनिया थे, राजपूत थे और पंजाबी थे। 4 कास्टों को ये मिला हुआ था 10%। तो उन 2019 के बाद 2019 में आ गए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस आ गया ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बाद ये कोटा बंद कर दिया गया हरियाणा सरकार ने, जबकि ये कैबिनेट से अप्रूव होकर के असेंबली में पास था। और जो 2017 में 18 डिपार्टमेंटों की, 18 विभागों की पोस्टें एडवर्टीजमेंट हुई और इस कैटेगरी के अंदर नौजवानों ने इस कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया, उनका टेस्ट पास हुआ, जो भी फॉर्मेलिटी थी पूरी की, सिलेक्शन हुआ,
लेकिन आज तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। जबकि जो ये कानून जो था, ये कानून को बगैर असेंबली में लाए सरकार ने इसको बंद कर दिया। और लेकिन बंद करने से पहले जब वो रिजल्ट आ गया था, 241 परिवार हैं, 241 बच्चे हैं, जो परिवार उसमें ब्राह्मणों के बच्चे भी हैं, बनियों के बच्चे भी, पंजाब हर एक बरादरी के, राजपूत जो जो उसमें आरक्षण की उसमें आता था, वो सभी के बच्चे हैं। तो इसमें तो इनको सोचना चाहिए, 241 बच्चों को, 241 परिवारों को कितना नुकसान ये कर रहे हैं, इस बात को भी सरकार को सोचना चाहिए। सर, पिछले दिनों नवीन जय हिंद के द्वारा एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में ब्राह्मण परिवार के लोग पहुंचे। सर, कयास यही भी लगाया जा रहा है कि कहीं अरविंद केजरीवाल को डर है कि कहीं नवीन जय हिंद मसीहा ना बन जाए ब्राह्मणों के लिए, इस तरह की वो बयानबाजी इसीलिए अब कर रही है। क्या कहना चाहिए सर? केजरीवाल को क्या, नवीन जय हिंद। देखिए ऐसा है जी, देखिए ऐसा है कि ब्राह्मणों के साथ साथ अभी सारा सिनेरियो धीरे धीरे करके बदलता जा रहा है। और उसका उदाहरण 22 तारीख को देखने को मिला। आप कह रहे हो ना, भगवान परशुराम जयंती में 36 बिरादरी के, हर एक बिरादरी के लोग वहाँ इकट्ठा थे। उसमें किसान भी थे, मजदूर भी थे, ब्राह्मण भी थे, बनिया भी थे, बैकवर्ड क्लास के भी साथी थे, अदर बैकवर्ड क्लास के भी साथी थे। उसमें सभी उसमें इकट्ठा हुए थे एक मंच पर। और वो इसीलिए हुए थे कि जो गौड़ ब्राह्मण संस्था की जो ज़मीन है, 36 बिरादरी ने इस बात का साथ दिया कि उस संस्था की ज़मीन जल्दी से जल्दी हरियाणा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी उसको दे ज़मीन को। इसलिए वो इकट्ठा हुए थे। उसमें कोई राजनीति नहीं थी, कोई किसी तरह का ऐसा राजनीतिक मंच नहीं था, वो सामाजिक मंच था, सभी बिरादरियों का मंच था। सर, जैसे मुख्यमंत्री ने अभी तक इसमें गौर नहीं किया, भविष्य में अगर गौर नहीं होगा तो आपका स्टैंड यही रहेगा और आगे किस तरह की रणनीति बना के आप गौर क्यों नहीं होगा? ऐसी बात आप मत कहो कि गौर नहीं होगा। गौर 100% गौर होगा। गौर क्यों नहीं होगा? गौर तो करना पड़ेगा। और गौर तो नौजवान साथियों ने तो कह ही दिया है कि भाई गौर नहीं किया तो पूरा एक्शन उसमें हो ही रहा है, इसमें तो जो भी है। और आंदोलन होगा, आंदोलन चल ही रहा है आंदोलन, और ज़बरदस्त तरीके से होगा। दो ज़मीन तो देनी पड़ेगी। ज़मीन तो है ही उनकी, है ही ज़मीन, गौड़ ब्राह्मण संस्था की ही ज़मीन है, लीज पर ज़मीन है, 33 साल की लीज पर ज़मीन है, कैबिनेट से अप्रूव होकर के गवर्नर का नोटिफिकेशन है, तो उसमें तो उसको रोक नहीं सकते। सर, जैसे निकाय चुनाव भी है, अगर मुख्यमंत्री इस फैसले को टाल देंगे या देरी करेंगे तो उसका असर भुगतना पड़ेगा इस चुनाव में। देखिए, ये बातें सोचनी चाहिए, ये बातें गहराई से सरकार को सोचनी चाहिए कि भाई इसमें क्यों देरी कर रहे हैं। उनसे पूछो ना, आपने आज पूछना चाहिए था क्यों देरी कर रहे हैं। आज आप मेरे से पूछ रहे हैं, उनसे पूछा आपने आज कि क्यों देरी कर रहे हैं जी? बताओ, देरी का मतलब क्या है, किस लिए? तो देरी करेंगे तो भुगतना पड़ेगा खामियाजा। नहीं, देरी क्यों कर रहे हैं? चलो देखो, तो लोग जो है, लोग अपने फैसला करते हैं। लेकिन निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अच्छा करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे मिलकर के, सभी मिलकर के, सेवा ही संगठन, सबका साथ, सबका विकास और अच्छा रहेगा।